नमस्कार साथियों। आज का टॉपिक जो है वो कॉपीराइट और कॉपीराइट स्ट्राइक के बारे में है। क्योंकि हम इसको हम क्यों लाए हैं आज टॉपिक में, इसलिए है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले एक हमने एआई से एक वीडियो क्लिप बनाई थी हमने। उसमें दो एनिमल्स थे और दोनों जब वो एक्शन करते थे जुड़कर वो एक बन जाते थे। तो हमने सोचा कि वो उसको एनिमेट करके उसे बनाए हम और बताएं हम उन बच्चों को जो पढ़ने में कमज़ोर हैं, ताकि वो उन चीज़ों का यूज़ करके अर्निंग करें। क्योंकि यूट्यूब ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके टैलेंट को बताता है समाज के सामने। भाई अगर आपको आपके मोहल्ले वाले, आपके रिश्तेदार आपको टोन मारते हों, निकम्मा कहते हों, तो आप ये चीज़ पक्का करना कि आप कंप्यूटर सीखें, नंबर एक बात। और दूसरा एआई का यूज़ करें। बट रिमेंबर वन थिंग, आप एआई का यूज़ करें, एआई टूल्स का यूज़ करें, लेकिन विशेष ध्यान दें। अच्छा, हम जब मेरे पे आज जैसे डाला हमने वीडियो डाला हमने, तो मेरे में जैसे डाला हमने वैसे ही कॉपीराइट का ऑप्शन आ गया। उसमें एक ऑप्शन था, इसमें याद नहीं आ रहा हमको, उसमें कॉपीराइट आ गया। क्योंकि अभी हमने यूट्यूब जो स्टार्ट किया है, यूट्यूब में जो बनाया है चैनल श्री विद्यापीठ, मुश्किल से ये अभी बनाया था हम इसको हमने फरवरी में। लेकिन उसके बाद 15 दिन काम ही नहीं किया, हमको पता नहीं था। हम क्योंकि बिकॉज न्यू कमर, हमें यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म में नए हैं, तो ज़्यादा जानकारी नहीं है। हाँ, जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं और हम नोट डाउन कर रहे हैं, उसको लिख रहे हैं। तो जैसे मेरे में वीडियो में डाला हमने, कॉपीराइट आ गया, डर गए हम। तो हमने क्या किया, उसे जो जैसे डाला हमने वैसे ही कुछ सेकंड हमको हुआ होगा, वैसे हमने अपना वीडियो खुद डिलीट किया। अच्छा, फिर इसको हमने अध्ययन किया कि मैटर है क्या, हम समझें कैसे। क्योंकि भाई जो इसमें मैच्योर्ड हैं उनकी अलग बात है, जो नए यूट्यूबर बन रहे हैं उनको ये कॉपीराइट और कॉपीराइट स्ट्राइक दोनों वर्ड को जानना बहुत जरूरी है। सिर्फ जानते हैं हम लोग ये होता क्या है, कॉपीराइट क्या है। जैसे आपने खुद का वीडियो बनाया, खुद का कोई गाना बनाया, कोई भी मैटर आप खुद का है, और भाई साहब दूसरे वाले इसका यूज कर रहे हैं, तो जिसने बनाया था, सब्जेक्ट जिसने बनाया था, जिसका ओरिजिनल था, जो सब्जेक्ट मालिक है, जो कंटेंट मालिक है, उसने एक सिंबल दिया है कॉपीराइट, कि आप कॉपीराइट ना करें। अगर कॉपीराइट करते हैं इसका मतलब है जो भी मैटर यूज किया गया है वो दूसरे का है। कॉपीराइट ये बताता है, अगर आपके वीडियो में ये लिख के आता है, क्योंकि भाई मेरे वीडियो में लिख के आया था तो बता रहे हैं, इसका मतलब है ये एक संकेत है, ये वार्निंग है, ये सायरन है कि बच गया भैया, कॉपीराइट है, इसको टच ना करो, हटा दो। तो कॉपीराइट का मतलब है एक प्रकार का संकेत कि आपने, चाहे वो 1 सेकंड का हो, 2 सेकंड का हो, आपने दूसरे की प्रॉपर्टी का यूज किया है, दूसरे का मैटर यूज किया है, इसलिए ये संकेत है कॉपीराइट का। समझ में आ गया। कॉपीराइट स्ट्राइक क्या है? कॉपीराइट स्ट्राइक मतलब है चेतावनी। लेकिन चेतावनी ये तब है जब यूट्यूब की टीम उसको जांच करती है, तो ये चेतावनी है देने की। लेकिन इसी चेतावनी को वो कार्रवाई में, एक्शन में कन्वर्ट कर देता है। कैसे? जैसे स्ट्राइक यानी कॉपीराइट आई, आपने यूज किया, ध्यान नहीं दिया आपने यूज किया, तो वैसे ही उनको जिस व्यक्ति ने वो ओरिजिनल सब्जेक्ट बनाया था और आपने कॉपी किया, या जिस वीडियो पे कॉपीराइट आया है, उसको बनाने वाला, जो ओरिजिनल बनाने वाला था, वो डायरेक्ट या यूट्यूब के प्लेटफॉर्म के माध्यम से, मेल के माध्यम से ये जानकारी देता है यूट्यूब को कि भाई साहब मेरा बनाया हुआ वर्क कोई दूसरा यूज कर रहा है। तो भाई पूरी यूट्यूब रिव्यू सिस्टम जो है एक्टिवेट हो जाती है
और वो जो वीडियो डाला आपने वीडियो, उसकी जांच करती है। जांच इनकी हल्की वल्की नहीं होती है, बहुत गहरी होती है। हर एक चीज, हर एक पॉइंट देखा जाता है कि आपने वास्तव में किया कि नहीं किया। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसे होते हैं कुछ ईर्ष्यालु या कुछ भी कह लो, वो गलती से कॉपीराइट स्ट्राइक भेज देते हैं। तो इसके लिए एक अलग टीम बनी है। यूट्यूब जो है, यूट्यूब कॉपीराइट जो सिस्टम है अलग बना हुआ है, उसकी टीम अलग है। वो उन सभी वीडियो चेक करती है जिसमें धोखे से कोई कॉपीराइट दिया तो नहीं गया है। वैसे से ना के बराबर है कि यूट्यूब जब भी आपको स्ट्राइक देगा, ये कंफर्म मान लेना कि वो निश्चित है आपने गलती की है, तो उसका ये पनिशमेंट है, कॉपीराइट स्ट्राइक। अच्छा, तो गलती ना के बराबर है। जब भी स्ट्राइक आएगी, मानो गलती हुई है, कहीं ना कहीं गलती हुई है, चाहे वो नोइंगली हो या अनोइंगली हो, जानबूझ के हो या धोखे से हो। तो देखा हमने कॉपीराइट का मतलब क्या है, केवल ये चेतावनी। लेकिन अगर आप उस पर अपना जो वीडियो बनाया है और कॉपीराइट आई है, हटाया नहीं है, तो ये मानिए जिसने बनाया होगा ओरिजिनल, जो आपने यूज किया है, वो आपको किसी न किसी माध्यम से वो आपको भेजेगा। आपको सीधे भेज देगा या भेज देगा यूट्यूब को भेज देगा, भाई चेक करो उसने हमारा मैटर यूज किया हुआ है, समझाओ उसको आके। तो भाई ये रिक्वेस्ट भेजता है, ये रिक्वेस्ट केवल शब्द है, रिक्वेस्ट हम जो कह रहे हैं, लेकिन ये कार्रवाई कर देता है, एक्शन कर देता है। और ये जो होता है ये 90 दिन में होता है। स्ट्राइक आ गई है तो 90 दिन के बाद खत्म होगी। लेकिन मेन चीज क्या है, एक स्ट्राइक आने पर कोई दिक्कत नहीं है। आप भाई गलती स्वाद बना रहे हैं तो गलती हो जाती है, कॉमन है। दूसरी भी भाई माफ है, क्षम है, लेकिन वार्निंग के साथ। लेकिन अगर 90 दिन के अंदर 3 मिल गई, अगर 3 स्ट्राइक मिल गई, तो ये मानिए आपका जो चैनल है 110% डेड कर दिया जाएगा, डेड हट जाएगा, आपका अकाउंट जो है बंद कर दिया जाएगा। अच्छा, यहाँ ही देखिए कॉपीराइट है, अगर ये लगातार आ रही है, कॉपीराइट आपको लगातार मिल रही है और आप लापरवाही कर रहे हैं, तो भी आपका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। अच्छा, इसको समझाते क्या हैं, जिन पे स्ट्राइक आती है वो काम कर सकते हैं। कॉपीराइट स्कूल का सिस्टम एक है, एक प्रोग्राम टाइप का होता है, उसमें जाओ, उसे ज्वाइन करो, तो वो विधिवत पॉइंट टू पॉइंट बड़ी बड़ी बारीकी के साथ बताता है कि कॉपीराइट को हम कैसे हटाएं, क्या करें। हटाने के लिए क्या है, हटाने के लिए है कि आपको काउंटर नोटिफिकेशन ईमेल के द्वारा आपको यूट्यूब बताना पड़ेगा कि भैया देखो, जो हमने वीडियो यूज किया हुआ है इसमें कोई भी गलती नहीं है, हमने किसी यूज नहीं किया हुआ है। तो अपनी बात रखने का माध्यम है काउंटर नोटिफिकेशन मेल द्वारा। तो मतलब कहने का मेरा मतलब यहाँ पे ये है, टोटल कॉपीराइट क्या है, एक संकेत है कि भाई साहब आप सचेत हो जाएं, ये जो आपने यूज बनाया है वीडियो, ये दूसरे का है और आप नहीं मानोगे और कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई, तो ये है एक पनिशमेंट, दंड देने की कार्रवाई है कि भैया आपको दंड मिलेगा। तो बस वही है, चेक करेगा और पा गया अगर यूट्यूब आपको कि नहीं भाई साहब आपको 1 2 3 बार बोलने के बाद आप नहीं मानो, उसका मतलब आप ढीठ हो, आप सही नहीं हो। तो जो आपकी मेहनत है, जो आपने बड़ी मेहनत से वीडियो बनाए होंगे, वो क्या होंगे, ढीठ हो जाएंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप किसी का भी मैटर यूज ना करें, आप खुद अपना क्रिएशन बनाएं, आप खुद उसमें एक्टिविटी डालें। ज़्यादा वीडियो लंबा हम नहीं करेंगे, बस इतना बताएंगे आपको कि आप कॉपी ना करें, किसी की भी कॉपी ना करें। क्योंकि मेरा एजुकेशनल चैनल है, तो हमें ज़्यादा अदर्स मैटर हमको नहीं पता, एजुकेशनल के बारे में पता है। तो जितने बच्चे हैं, जो भी यूट्यूबर हैं, जो अभी शुरुआत कर रहे हैं, अगर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, तो वो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप किसी का भी मैटर कॉपी ना करें, आप उसमें अपनी बुद्धि लगाएं, उसको अपने आप से प्रमोट करें, शो ऑफ करें, बस कॉपी ना करें। ठीक है, तो उम्मीद है आपको टॉपिक समझ में आया होगा। तो आपको कॉपीराइट और कॉपी स्ट्राइक बिल्कुल नहीं चाहिए। ठीक, उम्मीद है समझ में आया होगा, है ना। कल मिलते हैं हम लोग, नमस्कार।